हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो एंगल्स की वैल्यू होती है 30 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, इनकी वैल्यूज़ क्या होती है और इनको कैसे लर्न रखना है। ऐसा कौन सा ट्रिक है जिससे हमें ये अच्छी तरह से याद हो जाए। लेट अस स्टार्ट नाउ। आई थिंक आपको देखिए ये टेबल अच्छी तरह से लर्न हो गई होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। इस एक्सरसाइज 8.2 के टोटल क्वेश्चंस आपके इस टेबल पे डिपेंड है, इसलिए इसको आज अच्छी तरह से करना है आपको। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के जो वैल्यू होती है इनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज 8.2 करने में आसानी होगी। थीटा वाले रो में यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और नीचे अभी हमने तीन रेशियोज़ को ही लिखा है, साइन, कॉस एंड टेन। तो देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू, जीरो की शुरुआत 0 से होती है, ऐसे हमें लर्न करना है। 0 की शुरुआत 0 से होती है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है ये 1/2 होती है, और जो 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है, एंड 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, एंड 90 डिग्री की वैल्यू होती है साइन 90 होता है 1। अब देखिए सिर्फ आपको पूरी टेबल में अगर आपको एक ही लाइन लर्न है तो आप सारे रेशियोज़ को, सारे एंगल्स की वैल्यू को लिख सकते हैं। इसको देखिए रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। कॉस की वैल्यू साइन का रिवर्स कर देते हैं तो कॉस की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो कॉस 0 1 आ जाता है, जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है। अब देखिए इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं पूरा का पूरा। तो ये √3/2 हो गया। इसके बाद 1/√2 आ जाता है इधर, एंड 1/2 आ जाता है, और जो साइन 0 की वैल्यू थी वो आपकी, अब यहाँ देखिए जो साइन 0 की वैल्यू थी वो कॉस 90 की वैल्यू बन जाती है, कॉस 90 आ जाता है 0। अब देखिए टेन का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन कॉस के टर्म में जो वैल्यू होती है। अब देखिए अगर मैं टेन 0 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 0 कितना था? 0/1, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। तो यहाँ देखिए 0 आ जाता है। अब नेक्स्ट में निकालते हैं टेन 30 की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? साइन 30 अपान कॉस 30 की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए साइन 30 कितना है? 1/2 है, एंड कॉस 30 है √3/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ जो इसकी वैल्यू आएगी 1/√3, ये आपकी साइन 30 की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद देखते हैं टेन 45, दोनों सेम नंबर है, डिवाइड होके 1 आएगा। यहाँ भी 2 कैंसिल होगा, √3 वैल्यू आ जाती है। एंड देखिए टेन जो 90 की वैल्यू आएगी वो क्या होगा? साइन 90 अपान कॉस 90, 1/0। और 1/0 आपको पता है ये हमेशा कभी भी किसी नंबर के नीचे 0 है डिनोमिनेटर में तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया नॉट डिफाइंड। तो देखिए एक सिर्फ साइन की वैल्यू लर्न होने से हमें तीनों वैल्यू यहाँ पे पता चल जाती है। टेन के बाद देखिए जो वैल्यू लेंगे वो लेते हैं कॉसेक की। इस टेबल को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे देखिए आता है कॉसेक। कॉसेक ये साइन का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। इसका मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो सारी की सारी यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिखते जानी है। तो देखिए साइन 0 कितना है? 0 का मतलब 0/1, और इसका रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा? 1/0 होगा। 1/0 का मतलब है ये नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाती है। कॉसेक 0 का मतलब है ये वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाती है क्योंकि 1/0 आएगा इसमें। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। और जब इसका रिवर्स करेंगे, अभी हमने बताया कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है या रिवर्स होता है या इन्वर्स होता है।
कॉसेक की वैल्यू साइन की वैल्यू का इन्वर्स होती है, इसलिए देखिए 1 ऊपर गया और 0 नीचे आया, और जैसे ही 0 नीचे आता है किसी नंबर के तो वो नॉट डिफाइंड हो जाती है, तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड आ गई। अभी देखिए साइन की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, वो 1/2 है तो ये 2/2 आ जाएगा, सिर्फ ये 1/√2 है तो √2 आ जाएगा। यहाँ पे साइन का रिवर्स करते जाना है, साइन की वैल्यू को इन्वर्स करते जाना, उसका उल्टा लिखते जाना है। यहाँ 2/√3 आ जाएगा, इधर 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ देखिए 1 है, 1/1 मीन्स इसका 1 ही रहेगा। अब यहाँ वैल्यू लिखते हैं सेक थीटा की, तो ये कॉस का इन्वर्स होता है। कॉस की वैल्यू को इन्वर्स करके लिखेंगे तो 1 का इन्वर्स 1 ही होगा, इसका आ जाएगा √3 2/√3 2/√3। cos 30 का इन्वर्स करके लिख देते हैं, cos 30 की वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, जस्ट उल्टा करके लिखना है। यहाँ पे √2 ही आ जाता है और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे 0 का मतलब होता है 0/1, और इसका जब रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो ये 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाता है, नॉट डिफाइंड आ जाता है। अभी देखिए tan का इन्वर्स cot होता है, तो अब हम लिखेंगे cot थीटा की वैल्यू, या cot 0 cot 30 cot 45 इनकी वैल्यू को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ cot 0 tan का, अब इसका tan का रेसिप्रोकल करते जाना है, tan का रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0, और 0 का मतलब होता है 0/1, और इसका जब रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो ये 1/0 आएगा, और जैसे ही 1/0 होता है ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ देखिए cot 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाती है। इन द सेम वे देखिए साइन tan 30 का रेसिप्रोकल करके लिख देना है इसका, तो ये √3 आ जाएगा, ये 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, और ये देखिए √3 है, √3 का मतलब √3/1, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√3 वैल्यू आ जाती है। tan 90 की वैल्यू है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कब आया था, जब ये 1/0 था, तो 1/0 था तब ये नॉट डिफाइंड आया था, तो अभी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 0/1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड का जो रेसिप्रोकल या उसकी इन्वर्स वैल्यू क्या होती है, ये 0 होती है। तो ऐसे देखिए एक सिर्फ हमने क्या किया था, आप देखिए सिर्फ आपको ये एक साइन की वैल्यू को लर्न करना है, फिर साइन की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर भी करके लिख देंगे तो कॉस की वैल्यू हो जाती है। फिर tan की वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा, tan का फार्मूला होता है साइन कॉस के टर्म में साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो देखिए उससे हम सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, ये भी वैल्यू में फाइंड आउट हो जाती है। इसके बाद देखिए रिवर्स साइन की वैल्यू को रिवर्स करके लिखते जाइए तो कॉसेक की वैल्यू आ जाती है, और कॉस की वैल्यू को रिवर्स करके लिखते जाइए तो सेक की वैल्यू आ जाती है, और tan की वैल्यू को रिवर्स करके लिखते जाइए तो cot की वैल्यू आ जाती है। तो बस इतना सा लॉजिक था, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसी वैल्यूज़ को यूज़ करके आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।